हम आधुनिक दुनिया में जीते हैं। हमें लगता है कि हमने अपना जीवन साथी अपनी पसंद, प्रेम या परिवार की रजामंदी से चुना है। हम सोचते हैं कि अगर शादी टूट रही है तो वह हमारी या सामने वाले की गलती है। लेकिन हमारे प्राचीन शास्त्र, विशेषकर गरुड़दधीच पुराण, इस पूरे ताने बाने को एक सिरे से नकार देते हैं। गरुड़दधीच पुराण का दर्शन अत्यंत कड्डिडिचवा लेकिन परम सत्य है। इसके अनुसार आपका विवाह कोई संयोग, दुर्घटना या प्रेम कहानी नहीं है। यह प्रकृति द्वारा रचा गया एक सौदा, ट्रांजैक्शन है। यह एक ऐसा ब्रह्मांडीय बही खाता है जिसमें आपके पिछले जन्मों का एक एक रुपया, एक एक आंसू और एक एक खुशी पहले से तय है। जब तक यह सौदा पूरा नहीं होता, तब तक इंसान चाहकर भी उस बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। आज की यह कहानी विवाह के उसी आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक सत्य की दास्तान है जो आपके वैवाहिक जीवन के सारे क्लेश और उलझनों को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। राजपुर के एक बेहद रईस घराने का इकलौता वारिस था समरजीत। समरजीत जितना अमीर था उतना ही अहंकारी भी। उसे लगता था कि पैसे से दुनिया की कोई भी चीज, यहां तक कि खुशियां भी खरीदी जा सकती हैं। उसका विवाह शहर की एक बहुत ही सुंदर लेकिन अत्यंत कुटिल और लालची लड्डच की विशाखा से हुआ था। विवाह के कुछ ही महीनों बाद विशाखा का असली रूप सामने आ गया। उसने समरजीत के घर को नर्क बना दिया। वह हर दिन समरजीत और उसके माता पिता का घोर अपमान करती। बात यहीं तक सीमित नहीं रही। विशाखा ने समरजीत के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिए और तलाक के बदले उसकी आधी संपत्ति, कारखाने और करोड़ों रुपयों की मांग कर दी। समरजीत का अहंकार और शांति दोनों नष्ट हो चुके थे। जिस इंसान के आगे पूरा शहर झुकता था, वह अपनी ही पत्नी के आगे बेबस था। वकील, कोर्ट और पुलिस के चक्कर काट काट कर समरजीत मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था। एक रात हताशा में आकर समरजीत ने अपनी जीवन लीला समाप्त करने का निर्णय लिया। वह अपनी गाड़ी लेकर शहर से दूर एक गहरी खाई की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसकी गाड़ी अचानक खराब हो गई। अंधेरी रात में वह एक प्राचीन आश्रम के बाहर खड़ा था। हताश समरजीत उस आश्रम के भीतर गया जहां एक अत्यंत तेजस्वी और वयोवृद्ध संत स्वामी बोधानंद आग के पास बैठे थे। समरजीत उनके पैरों में गिरकर रोने लगा। महाराज, मैं बर्बाद हो गया। मैंने एक नागिन से विवाह कर लिया जो मेरा धन, मेरी इज्जत और मेरा जीवन सब कुछ निगल जाना चाहती है। मैंने जीवन में किसी का क्या बिगाड़ा था जो भगवान ने मेरे साथ यह धोखा किया। यह शादी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। स्वामी बोधानंद ने उसकी पूरी व्यथा सुनी। उनके चेहरे पर कोई दया या आश्चर्य नहीं था। उन्होंने बहुत ही शांत और चुभने वाले स्वर में कहा, यह कोई भूल या धोखा नहीं है समरजीत, और न ही भगवान तुम्हारे साथ कोई अन्याय कर रहे हैं। तुम जिसे अपनी बर्बादी समझ रहे हो, वह दरअसल तुम्हारे ही द्वारा पिछले जन्म में किया गया एक सौदा है जिसकी किश्तें तुम इस जन्म में चुका रहे हो। समरजीत अवाक रह गया। उसने पूछा, सौदा? कैसा सौदा महाराज? मैंने विशाखा को तो इसी जन्म में देखा था। स्वामी बोधानंद ने उसे गरुड़दीच पुराण के ऋणानुबंध कर्मों के लेन देन का वह सबसे गहरा और कड़वा सत्य बताया जो हर उस इंसान को जानना चाहिए जो अपने वैवाहिक जीवन में तड्डेच रहा है। स्वामी जी ने कहा, वत्स, गरुड़ पुराण के अनुसार इस ब्रह्मांड में कोई भी पत्ता बिना कारण नहीं हिलता। तुम जिसे अपना जीवन साथी चुनते हो, प्रकृति उसे नहीं चुनती। प्रकृति केवल एक वसूली अधिकारी, रिकवरी एजेंट चुनती है। पिछले जन्म में तुमने जिस आत्मा को जितना दुख दिया है, जिसका जितना धन हड टिचपा है, या जिसे जितना प्यार दिया है, प्रकृति उसी अनुपात में उस आत्मा को तुम्हारा पति या पत्नी बनाकर भेज देती है। विवाह कोई रिश्ता नहीं है, यह एक गणित है। स्वामी जी ने उस ब्रह्मांडीय सौदे के 3 मुख्य हिस्से समझाए। 1, धन का लेन देन, द वेल्थ ट्रांजैक्शन। तुम रो रहे हो कि विशाखा तुम्हारी आधी संपत्ति हडच बना चाहती है। गरुड़ पुराण कहता है कि जो धन तुम्हारा है ही नहीं, वह तुम्हारे पास रुक ही नहीं सकता। पिछले जन्म में तुमने विशाखा की आत्मा का धन लूटा होगा या उसे आर्थिक पीड़ा दी होगी। आज वह तुम्हारी पत्नी के रूप में कानून का सहारा लेकर अपना वही धन मय ब्याज के वापस ले रही है। यह कोई अन्याय नहीं, यह ब्रह्मांड का एकदम सटीक हिसाब है। 2, आंसुओं का हिसाब, द अकाउंट ऑफ टीयर्स।
तुम कोर्ट कचहरी में अपमानित हो रहे हो और खून के आंसू रो रहे हो। याद रखो समरजीत, किसी की आंख से निकला एक भी आंसू व्यर्थ नहीं जाता। तुमने अतीत में उस आत्मा के स्वाभिमान को कुचला होगा। आज वही आत्मा तुम्हारे उस अहंकार को तोड़ डाल रही है जिस पर तुम्हें बहुत घमंड था। 3, मोह और घृणा का फंदा, द ट्रैप ऑफ अटैचमेंट एंड हेट। प्रकृति बहुत चालाक है। अगर वह उस आत्मा को तुम्हारा पड़ोसी या अनजान व्यक्ति बनाती तो तुम उसे 1 रुपया भी नहीं देते और न ही उसके तानों से तुम्हें कोई फर्क पड़ता। इसलिए प्रकृति ने उस आत्मा को पत्नी के रूप में तुम्हारे सबसे करीब ला बिठाया ताकि तुम चाहकर भी उससे भाग न सको और तुम्हें अपना कर्ज चुकाना ही पड़ डे। ये सुनकर समरजीत के मस्तिष्क में भयंकर विस्फोट हुआ। उसका सारा क्रोध जो विशाखा के प्रति था अचानक शांत होने लगा। उसे समझ आ गया कि वह एक ऐसी लड़ाई लड़ेच रहा था जिसे जीतना असंभव था, क्योंकि वह प्रकृति के न्याय से लड़ेच रहा था। समरजीत ने रुंधे गले से पूछा, तो महाराज, क्या मैं जीवन भर ऐसे ही तड़पता रहूंगा? इस सौदे से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? स्वामी बोधानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, रास्ता बहुत सरल है, लेकिन इंसान के अहंकार के कारण सबसे कठिन लगता है। इस सौदे को रद्द करने का केवल एक ही तरीका है, तटस्थता, डिटैचमेंट और स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। स्वामी जी ने उसे 3 अचूक सूत्र दिए। पहला, आज से विशाखा को अपनी दुश्मन या पत्नी मानना छोड़ डाच दो। उसे एक लेनदार, क्रेडिटर मानो। जब तुम जान लेते हो कि तुम अपना ही पुराना कर्ज चुका रहे हो तो दुख शून्य हो जाता है। दूसरा, वह जो भी धन मांग रही है और यदि कानूनन उसे देना पड़डीडीएच रहा है तो मन में यह भाव लाओ कि मैं अपना कर्ज उतार रहा हूं। जिस दिन उसका एक एक पैसे का हिसाब पूरा हो जाएगा वह चाहकर भी तुम्हारे जीवन में एक पल नहीं रुक पाएगी। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, क्रोध के बदले क्रोध मत करो। अगर तुम उसे वापस गालियां दोगे या उसे बर्बाद करने की कोशिश करोगे तो तुम एक नया कर्ज, न्यू कर्मा, खरीदी दी आया कर लोगे, जो अगले जन्म में फिर भुगतना पड़ेगा। मौन रहकर अपना कर्ज कटने दो। समरजीत का हृदय एकदम हल्का हो गया। उसने खाई में कूदने का विचार त्याग दिया और एक नई सोच के साथ घर लौट आया। अगले दिन जब वह कोर्ट पहुंचा तो उसका रवैया पूरी तरह बदल चुका था। विशाखा ने फिर से उसे उकसाने और अपमानित करने का प्रयास किया, लेकिन समरजीत मुस्कुराता रहा। उसने कोई प्रतिक्रिया, रिएक्शन नहीं दी। उसने अपने वकीलों से कहकर विवाद को शांति से सुलझाने का मार्ग निकाला। उसने बिना किसी द्वेष के विशाखा को वह धन दे दिया जिसकी वह मांग कर रही थी। विशाखा हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो समरजीत कल तक एक एक रुपए के लिए लिड्डीडीएच रहा था वह आज इतना शांत कैसे हो गया। दरअसल समरजीत अब अपनी संपत्ति नहीं बचा रहा था, वह अपनी आत्मा को बचा रहा था। धन मिलते ही विशाखा ने समरजीत को तलाक दे दिया और हमेशा के लिए उसके जीवन से चली गई। समरजीत के पास धन जरूर आधा रह गया था, लेकिन उसके भीतर जो असीम शांति और स्वतंत्रता थी वह अरबों रुपयों से भी ज्यादा कीमती थी। उसने अपना सौदा पूरा कर लिया था और अब वह पूरी तरह से आजाद था। मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सार, कंक्लूजन। गरुड़ध्वज पुराण का यह कर्म सिद्धांत केवल कोई धार्मिक डर नहीं है। मनोविज्ञान की दृष्टि से यह इंसान को अवसाद, डिप्रेशन और नफरत से बाहर निकालने का सबसे शक्तिशाली उपकरण, टूल है। जब हम किसी भी बुरे रिश्ते, टॉक्सिक रिलेशनशिप में खुद को पीड़ित, विक्टिम मानना बंद कर देते हैं और उसे अपने ही कर्मों का एक हिसाब मान लेते हैं तो हमारे भीतर से सामने वाले के प्रति नफरत और शिकायत खत्म हो जाती है। आप किसी को बदल नहीं सकते, लेकिन जब आप उस रिश्ते से अपनी भावनात्मक उम्मीदें, इमोशनल एक्सपेक्टेशंस खत्म कर लेते हैं तो आपका कर्ज उसी दिन कटना शुरू हो जाता है। भागिए मत, तटस्थ रहकर अपना हिसाब पूरा कीजिए और मुक्त हो जाइए।